उत्तर प्रदेश के घने जंगलों के बीचों बीच एक ऐसी जादुई और भुला दी गई जगह छिपी है जिसका इतिहास और रहस्य आपको हैरत में डाल देगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ऐतिहासिक धरोहर की जो समय की धुंध में कहीं खोसी गई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रहस्यमयी विजयगढ़ किले की। तो चलिए सीधे इस मुद्दे पर आते हैं और एक बहुत ही दिलचस्प सवाल का जवाब खोजते हैं। आखिर वो क्या चीज है जो महाभारत जैसे प्राचीन महाकाव्य को 1990 के दशक के एक सुपरहिट टीवी ब्लॉकबस्टर से जोड़ती है? मतलब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक और पॉप कल्चर का रहस्य है ना? इसी गुत्थी को आज हम इस रोमांचक सफर में सुलझाने वाले हैं। भाग 1, प्रसिद्धि, पौराणिक कथाएं और जादू। अब जरा देखते हैं कि इस किले ने सिर्फ एक इमारत से पूरे देश में मशहूर होने तक का सफर कैसे तय किया। आपने तिलिस्म शब्द तो जरूर सुना होगा। ये एक ऐसा जादुई चक्रव्यूह या मायाजाल होता है जिसे बेशकीमती खजाने या बंदियों को छिपाने के लिए बनाया जाता है। साल 1888 में जब देवकीनंदन खत्री जी ने अपना मशहूर उपन्यास लिखा और फिर 1994 में दूरदर्शन पर जब चंद्रकांता सीरियल आया, तो इस शो ने इन्हीं तिलिस्मी मायाजालों और विजयगढ़ के रहस्य को रातों रात पूरे भारत के घर घर में पहुंचा दिया। और यहीं से जन्म होता है उस अमर प्रेम कहानी और जादुई टकराव का। नौगढ़ के राजकुमार कुंवर वीरेंद्र सिंह और विजयगढ़ की खूबसूरत राजकुमारी चंद्रकांता की वो कहानी जिसमें क्रूर सिंह और चुनारगढ़ के राजा शिवदत्त जैसे खलनायकों ने खूब ड्रामा पैदा किया। सोचने वाली बात यह है कि इस बेहद लोकप्रिय काल्पनिक कहानी ने ही विजयगढ़ की इस असली भौतिक जगह को पूरे देश में हमेशा के लिए अमर कर दिया। भाग 2, विजयगढ़ किले के शासक। चलिए अब इस टेलीविजन की काल्पनिक दुनिया से थोड़ा बाहर आते हैं और उस असली जमीनी इतिहास की तरफ मुड़ते हैं जिस पर यह किला हजारों सालों से शान से खड़ा है। आइए देखते हैं कि समय के साथ ये किला कैसे विकसित हुआ। महाभारत काल के प्रसिद्ध राजा बाणासुर से शुरू होकर ये किला गुप्त वंश, गुर्जर प्रतिहार, मुगल साम्राज्य और अंत में 18वीं सदी में काशी नरेश चेत सिंह तक के हाथों से गुजरा। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल में मगध नरेश जरासंध को भी इसी किले में बंदी बनाकर रखा गया था। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने भी मगध पर अपना ऐतिहासिक आक्रमण करने से पहले अपनी पूरी सेना को इसी किले में विश्राम करवाया था। अब जरा इसे इस नजरिए से देखिए, मगध यहां से लगभग 280 किलोमीटर दूर था। इतनी दूर होने के बावजूद इस किले को चुनना इसके जबरदस्त सैन्य और सामरिक महत्व को बिल्कुल साफ कर देता है। भाग 3, रहस्यमयी तालाब और खंडहर। इतिहास के इन पन्नों से निकलकर आइए अब एक वर्चुअल टूर पर चलते हैं और देखते हैं कि आज के समय में यह किला असल में कैसा दिखता है। 400, यह महज कोई नंबर नहीं है। कैमूर पर्वतमाला की ऊंचाइयों पर बैठे इस किले के दरवाजे तक पहुंचने के लिए आपको पूरे 400 फीट की बिल्कुल खड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है। सच मानिए, ये कोई आसान काम नहीं है। मुख्य द्वार तक पहुंचते पहुंचते अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। सोनभद्र के मऊ कलां गांव तक पहुंचने का ये सफर किसी एडवेंचर से कम नहीं है। एकदम पतले और घने जंगलों वाले रास्ते। अगर आप सोच रहे हैं कि गूगल मैप्स आपको यहां आसानी से पहुंचा देगा तो भूल जाइए। यहां जीपीएस अक्सर आपको गलत रास्ते पर ले जाता है। और सबसे बड़ी बात, यहां मोबाइल नेटवर्क बिल्कुल जीरो है। आप आज की इस डिजिटल दुनिया से पूरी तरह कट जाते हैं। किले के अंदर कुल 7 तालाब मौजूद हैं, लेकिन इनमें से राम सागर और मीरा सागर नाम के 2 तालाब तो जैसे प्रकृति के नियमों को ही नहीं मानते। चाहे कितनी भी भीषण गर्मी क्यों ना पड़ रही हो, इनका पानी कभी नहीं सूखता। यहाँ के लोग बताते हैं कि आज तक कोई भी इन तालाबों की गहराई नहीं नाप सका है। और तो और ऐसी भी किंवदंतियां हैं कि प्राचीन समय में इन तालाबों से रहस्यमयी ढंग से बर्तन निकला करते थे। और ये नज़ारा इस बात को बहुत ही गहराई से दिखाता है कि समय कितनी बेदर्दी से गुजरता है। एक तरफ राजकुमारी चंद्रकांता के उस रंग महल की पुरानी भव्यता की कल्पना कीजिए, वो खूबसूरत नक्काशीदार मेहराब, शाही खंबे और दियों की जगमगाहट। और अब आज का सच देखिए, दीवारों को चीरती हुई पेड़ों की मोटी मोटी जड़ें, हर तरफ जंगली झाड़ियां और महल के वो पत्थर जो अब टूटकर जमीन में धंसते जा रहे हैं। भाग 4, गुप्त गुफाएं और छिपे हुए खजाने। इस उदासी भरे नज़ारे से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उस रोमांच को टटोलते हैं जो इस किले के सबसे अंधेरे और खतरनाक हिस्सों में आज भी जिंदा है। यहाँ की गुप्त गुफाएं इस किले के रोमांच को एकदम नेक्स्ट लेवल पर ले जाती हैं।
ऐसा कहा जाता है कि किले के अंदर ऐसे छिपे हुए रास्ते मौजूद हैं जो सीधे पड़ोसी किलों यानी नौगढ़ और चुनारगढ़ तक अंदर ही अंदर जुड़ते हैं। और हाँ, वो अफवाहें आज भी उतनी ही मजबूत हैं कि इन्हीं गुफाओं के किसी अंधेरे कोने में आज भी कोई बहुत बड़ा प्राचीन खजाना दबा पड़ा है, जिसे बस खोजे जाने का इंतजार है। किले के मुख्य द्वार, जिसे सिंह द्वार कहते हैं, उसके बिल्कुल पास ही एक कचहरी है। ये वो जगह है जहां कभी राजा बैठकर न्याय किया करते थे, दरबार लगा करता था। लेकिन आज ये महज एक डरावना और एकदम खामोश खंडहर है जिसे जंगल ने पूरी तरह निगल लिया है। यहाँ का सन्नाटा इतना गहरा है कि अक्सर ये सलाह दी जाती है कि इस वीरान हिस्से में कभी अकेले मत भटकना। भाग 5, सांस्कृतिक सद्भाव का प्रतीक। किले को सिर्फ एक डरावनी या पुरानी इमारत समझने के बजाय आइए अब इसे एक ऐसे जीवित केंद्र के रूप में देखते हैं जहां आस्थाएं आपस में मिलती हैं। यहां आपको गंगा जमुनी तहजीब का एक बिल्कुल जीता जागता और खूबसूरत उदाहरण देखने को मिलेगा। सोचिए, एक ही ऐतिहासिक परिसर है। एक तरफ रामसागर तालाब से कांवरिए शिवद्वार ले जाने के लिए पवित्र जल भर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ मुख्य द्वार के पास हजरत मीरान शाह बाबा की मजार पर श्रद्धालु दूर दूर से अपनी मन्नत की चादर चढ़ाने आ रहे हैं। ये जो साझा आस्था है ना, यही इस जगह की असली धड़कन है। हर साल अप्रैल के महीने में यहाँ एक बहुत ही शानदार उर्स का मेला लगता है। इसी जगह पर एक प्राचीन गणेश मंदिर भी शान से खड़ा है, और अगर आप खुशनसीब हुए तो आपको यहाँ आज भी शांत भाव से तपस्या करते हुए साधु महात्मा दिख जाएंगे। धर्म और आस्थाओं का ये खूबसूरत मेल ही वो वजह है जो इस किले की ईंटों के दरकने के बावजूद इसकी रूह को आज भी जिंदा रखे हुए है। भाग 6, एक भूली हुई धरोहर का संरक्षण। अपने इस एक्सप्लेनर के आखिरी पड़ाव में हम एक बहुत ही जरूरी और सीरियस मुद्दे पर बात करते हैं, इस अनमोल धरोहर का भविष्य। तो सबसे अहम बात यह है कि अगर हम इस ऐतिहासिक जगह को बचाना चाहते हैं और इसे टूरिज्म के नक्शे पर लाना चाहते हैं तो कुछ बहुत ही बेसिक और ज़रूरी कदम उठाने ही पड़ेंगे। पहला, यहाँ तक पहुँचने के लिए सुरक्षित सड़कों का निर्माण। दूसरा, 400 फीट की उस थका देने वाली चढ़ाई के लिए एक आधुनिक रोपवे। और तीसरा, पर्यटकों के लिए साफ पीने का पानी और टॉयलेट जैसी बुनियादी सुविधाएं। अगर इतना हो जाए तो इस जगह की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। अंत में हम आपको एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। हजारों साल के इतिहास, गहरे रहस्यों और एक बहुत ही समृद्ध संस्कृति का गवाह रहा ये शानदार विजयगढ़ किला, क्या ये आने वाले कुछ दशकों तक भी खड़ा रह पाएगा या फिर हमेशा हमेशा के लिए इन जंगलों के अंधेरे में कहीं खो जाएगा? ये सिर्फ इस किले का नहीं बल्कि हमारी पूरी ऐतिहासिक धरोहर का सवाल है। हमें उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर ने आपको सोचने पर जरूर मजबूर किया होगा।